राजवीर जी नमस्ते। हम लोग 25 तक पिछले दिन कर चुके थे। राजवीर जी ने बताया हम इनका बैलगाड़ी तो धीमे चल रहा है, तो आज हम लोग 26, 28, 30, 32, 34 और एक्स्ट्रा बोनस 35 इतना सवाल हम लोग आज क्लास में करेंगे। उसके बाद कुछ समय बचेगा तो तुमसे बातचीत होगी, आगे देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे सुनो। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। बी सी का स्लोप चाहिए, तो बी और सी दो पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के स्लोप निकाल लो, हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पासिंग थ्रू द ए। हाँ, ये वाला समझाने लायक चीज है, बताते हैं। तो कह रहे हैं ए पॉइंट से बी सी के पैरेलल जो लाइन जाएगा, परपेंडिकुलर जो लाइन आएगा बी सी पर, जो परपेंडिकुलर होगा उसका हमें इक्वेशन बताना है। तो इस एक पॉइंट मिल गया और बी सी के स्लोप से एक स्लोप निकाल लोगे तो बी स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ए का वर्टिसेस 3 और 8 है, बी का वर्टिसेस -1 और 2 है और सी का वर्टिसेस 6 और -6 है। ओके। अब पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं बी सी का स्लोप बता दो। तो स्लोप निकालना है जिसको हम m1 लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इससे हमें BC का स्लोप मिल जाएगा। तो ये B है, ये C है, ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है। इन्होंने कहा है y2 यानी -6 -2 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, ठीक है। -6 -2 -6 और माइनस माइनस प्लस 1। तो ऊपर आ गया -8, नीचे आ गया 7, तो ये हमारा हो गया स्लोप। पहला आंसर। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि ए पॉइंट से बी सी पर जो परपेंडिकुलर खींचोगे, तो परपेंडिकुलर खींचोगे इस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो भाई हमें इस लाइन के लिए एक पॉइंट मालूम है और इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन का सहारा लेकर के इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। हम जानते हैं परपेंडिकुलर में m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो m1 मेरा जो निकला है -8/7 इंटू m2 है, दैट इज -1। ये कट गया, यानी m इज इक्वल टू 7/8। अब हमारे पास एक पॉइंट है a 3 और 8 और एक स्लोप है m2 दैट इज 7/8। तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारा जो बनेगा, यानी हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m2, ये ना। चलिए बैठा देते हैं। y हमें नहीं पता, y1 पता है 8, x हमें नहीं पता, x1 हमें पता है 3 और m2 पता है 7/8। क्रॉस कर लें, 7 से x में इंटू करोगे क्या आ जाएगा, 7x माइनस, और इधर के सब एक तरफ लेके आ जाओ, 7x माइनस 8y माइनस 21 प्लस 64 इक्वल टू 0। तो आंसर बन गया 7x माइनस 8y। 4 से 1 गया 3 और 6 से 2 गया 4, 43 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। इजी है। तो याद रखना, जो भी इक्वेशन बनाने के लिए कहेंगे उसमें हमें स्लोप दूसरे वाले स्लोप का सहारा लेकर के ही निकालना पड़ता है। ये तो हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं ऐसा। तो एक बार आंसर चेक करो फिर बताते हैं। 2029 में 2019 में ये क्वेश्चन आया था, तो कितना इजी था सोचो। अच्छा 28 देखो, इसी तरह के प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएंगे तो आराम से बनेगा, सब कोई दिक्कत थोड़े ना है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या प्रश्न है भाई, कह रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी 3 वर्टिसेस है एक ट्राइंगल के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑल्टीट्यूड, बी का मीडियन, ए का ऑल्टीट्यूड, ये दोनों हमें निकालना है ना। मीडियन तो समझ गया, ऑल्टीट्यूड वो हाइट। हाँ परपेंडिकुलर, अभी देखते हैं सारा क्या होता है कैसे होता है। तो प्रश्न इनका है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस यानी ए दिया हुआ है 2 और -4,
बी दिया हुआ है 3 3 और सी दिया हुआ है -1 और 5। ठीक है, पहला प्रश्न इनका ये है कि ए पॉइंट से जो मीडियन खींचा जाएगा, मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। ये सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला 90 होगा, जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो मेरा बात? जैसे ये देखो, ये इतना बड़ा ट्रायंगल हमने बनाया है, इसका मीडियन कौन सा होगा? ये मिड पॉइंट है, ये है, ये मीडियन है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स मिलाने वाला लाइन। तो पहले तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट निकालेंगे। BC, तो D का FC से x कितना निकलेगा? x2 + x1 डिवाइड बाई 2। भूल गए? सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ाए थे। क्या मिड पर निकाला? हाँ, हाँ, x1 + x2/2। तो x2 कितना है? -1, x1 कितना है? 3 है, डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 केवल। हाँ, और ऑर्डिनेट क्या आएगा? y2 + y1 डिवाइड बाई 2, जो कि 4 है। तो y2 कितना है? 5 और y1 कितना है? 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 है। तो ये हमारे D का मिड पॉइंट आ गया। अब इस लाइन का, यानी AD का, ये जो लाइन है AD, इसका ये इक्वेशन पूछ रहे हैं। इसका इक्वेशन मतलब एक पॉइंट ये भी मालूम है, एक पॉइंट वही भी मालूम है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के हम निकाल सकते हैं। नाउ इन्होंने कहा है कि हमारे पास A कोई पॉइंट है जो 2 और -4 है, D एक पॉइंट है जो 1 और 4 है। तो हमें इक्वेशन बनाना है। तो 2 कौन सा इक्वेशन लगेगा बताओ? कौन सा इक्वेशन का फॉर्मेट लगेगा? किसमें? 2 पॉइंट मालूम है 2 आपको? पॉइंट फॉर्म हाँ, तो फॉर्मूला होता है y - y1 y2 - y1। चले आगे बेटे, कोई समस्या? y नहीं पता, y1 पता है -4, y2 पता है 4 -4, x नहीं पता, x1 पता है 2 2, और डिवाइड बाई x2 पता है 1 - 2 2। तो यहाँ पे बच गया, क्या हो गया? y + 4 by 8 / 8 = x - 2 / -1 1। क्रॉस करो, 8x - 16 = -y - 4। एक सब सारा ले आओ, 8x + y - 16 + 4 = 0। 8x + y - 12 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? यहाँ से यहाँ तक के मीडियन का। अब अगला प्रश्न इनका ये है, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं बी से AD AC के ऊपर जो हाइट गया, हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड या हाइट। यानी इस इक्वेशन का हमको इस वाले लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले, हाँ परपेंडिकुलर है, तो इन बी A और C से स्लोप निकालेंगे, उसका स्लोप का सहारा लेके इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। समझ गए? ये 2 पॉइंट से स्लोप निकल जाएगा इसका, फिर इसका सहारा लेके इसको स्लोप निकालेंगे और ये स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म बना के निकाल देंगे। समझे? तो पहले मेरे पास A एक पॉइंट है जो 2 और -4 है, और C एक पॉइंट है जो मेरे पास -1 और 5 है। इन दोनों पॉइंट से हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ AC कितना होगा? y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है, तो y2 मेरे पास कितना है? 5 है, माइनस माइनस प्लस 4, और x2 मेरे पास -1 है, -2, यानी कि 9/-3, यानी कि -3। स्लोप निकल गया। अब देखो ध्यान से, इन्होंने कहा इस लाइन का हमको स्लोप मिल गया और हमें बनाना है इसका इक्वेशन, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस स्लोप का सहायता लेकर इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि m1 और m2 जो होता है वो -1 होता है। तो m1 अभी हमने निकाला -3, तो m2 कितना निकल जाएगा? 1/3। बोलो m2 कितना आ जाएगा? 1/3। बोलो, ठीक है ना? अब हमें पॉइंट मालूम है, बी पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये देखो मेरे पास बी पॉइंट है,
बी पॉइंट है 3 3 और मेरे पास एक M2 स्लोप भी है, कितने का है? अच्छा पॉइंट 1 बाय निकालना है, क्या इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना है। तो पॉइंट तो बन हमारे पास जाएगा पता चल गया, अब कौन सा इक्वेशन का फॉर्मेट लगाएंगे स्लोप बताओ। पॉइंट इक्वेशन लगाओ, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला बोलो। y minus y1 by x minus x1 is equal to m2। लो सॉल्व करो और दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया। अब हमें आगे देखना है, 28 के बाद 30 देखेंगे। ऐसे ही बनाते चलो, 100 फटाफट से खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहे हैं पॉइंट्स ए एंड बी हैव अ कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस, ठीक है। ए और दो पॉइंट है, उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। स्लोप निकालो, ए बी का निकाल लोगे, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकल जाएगा। बोलो हाँ तो बोलो ना। फिर बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी जो लाइन है, ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि ए बी हमारा एक लाइन है और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा लाइन जो इसको बाइसेक्ट भी करे और इसमें परपेंडिकुलर भी हो। तो भाई ए और बी का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और ए बी का स्लोप आपको पता है, इस स्लोप का सहारा लेके इस लाइन का स्लोप भी निकाल लोगे, M2 भी निकाल लोगे। तो ये स्लोप और ये वाला पॉइंट से मिलके इस वाले इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन आपको बनाना है। कौन सा समझे मेरा? पहले आपको क्या करना है, ए और बी का स्लोप निकालना है। पहला क्वेश्चन तो इनका यही है। तो पहला इक्वेशन जो इनका मतलब पॉइंट्स दिया हुआ है 7 और -3 और 1 और 9 है। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम M1 बोल रहे हैं, निकालेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म है, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बैठाओ, बोलो क्या होगा। y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 7, ये ना। तो ये कितना हो गया 12 और ये हो गया -6, यानी कि कितना आ गया -2। नाउ अब ये कह रहे हैं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए, आधा आधा भी करे और 90 भी रहे। तो पहले हम तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट चाहिए हमको बाइसेक्ट करने के लिए। मिड पॉइंट ऑफ ए बी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ए बी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या लगेगा, हम शॉर्टकट बताएं तो x और x का जोड़ 8, 8 में से 2 से डिवाइड दोगे तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में 3 2 से डिवाइड दोगे तो 3 आ जाएगा। दिस इज द मिड पॉइंट। और इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? इस लाइन का स्लोप डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, इस स्लोप का सहारा लेंगे। तो हमने देखा है सहारा कैसे लिया। वी नो दैट M1 और M2 जो हैं वो कितने होते हैं, -1। तो यहाँ पे M1 आप निकाल चुके हो, -2 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, माइनस कट गया, M2 हो गया। अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन का क्या फॉर्मेट लगेगा बताओ। 3 इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो क्या निकालेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन का फॉर्मूला बोलो। y minus y1 by x minus x1 is equal to m2। तो इसको निकालिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। वीर जी ने ये पॉइंट बैठा करके, कैसे इतना ऐसे लिखते हो, कभी एक तो बड़ा ऊपर नीचे छोटा, साफ लिखो। आ गया आंसर। तो 15 नंबर कर रहे थे हम लोग। आपने जो गलती की थी 15 से 14 का सम कॉपी करके मैंने सेम कर दिया। तुम भी वही गलती की है? नहीं, 30 हो गया ये। अब ये 32 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 32 नंबर प्रश्न में ये क्या कह रहे हैं, आओ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 32 नंबर कह रहे हैं ABCD एक रोम्बस है। तो जो भी फिगर बोलते हैं उसकी तुम्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। रोम्बस 4 साइड इक्वल होते हैं, ये होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ AC इतना इतना रेस्पेक्टिव, राइट द डाउन द इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, समझ गया। A और D, इसमें A का कोऑर्डिनेट पता है हमें 3 है 6 है, और C का पता है -1 और 2 है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन क्या होगा बोलो। पहले देखो, इन दोनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं ये दोनों को अगर खींचें
तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और वो राइट एंगल भी बनाते हैं। तो पहले हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। AC का मिड पॉइंट, देखो हिंदी लिखे है तेरी पगली, AC का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? AC का मिड पॉइंट मान लो O लिए हो, तो x को x से जोड़ेंगे, 3 और -1 2 हो गया, और 2 में से 2 डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, और 2 और 6 8 हो गया, 8 में 2 से डिवाइड दोगे तो 4 आएगा। यानी जो O है इसका हमको पता चल गया यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है। क्या कोऑर्डिनेट है भाई इसका? 1 और 4। अब हम AC का स्लोप भी निकालेंगे और उस स्लोप का सहारा लेके BD का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 मतलब 2 हो गया, माइनस y1 मतलब 6 हो गया, और x2 मतलब -1 हो गया, -3 हो गया। तो स्लोप कितना आ रहा है? -4 डिवाइड बाई -4 कट के हो गया 1, यानी कि ये इसका स्लोप है। नाउ अब आपके पास BD का लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सफिशिएंट चीज हो गई है। ये जो BD लाइन है, इसका स्लोप एक पॉइंट मिल गया है और इसके स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप हेल्प लेकर, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो वी हम नो दैट M1 और M2 इज इक्वल टू -1 फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो हमें यही लगाना पड़ेगा। अच्छा, M1 हम निकाल चुके हैं -1 और M2 निकाल चुके हैं -1। नहीं M1 नॉर्मल वाला 1 है, हाँ तो इसका मतलब M2 भी -1 ही होगा, है ना? हाँ नाउ अब ट्रायंगल बना दो। अब इन्होंने इक्वेशन बना दो। इक्वेशन के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए होती, दो चीजें आ गई हैं। पहली चीज तो स्लोप 2 आ गई है, दैट इज -1, और एक पॉइंट है जो O से गुजर रहा है, दैट इज 1 और 4 है ना? 1 और 4 था ना? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो? इक्वेशन बन जाएगा यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमारे पास एक स्लोप है और एक पॉइंट है। तो y माइनस y1 रुको, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोल रहे हो ना? हाँ एक पॉइंट मालूम है, एक स्लोप मालूम है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू m2 तो y हमें पता नहीं, y1 पता है 4 डिवाइड x बाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -x माइनस y -x + 1 ना? एक तरफ ले आओ, ये x इधर आ गया, ये y इधर आ गया, -4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है? तो x + y -5 = 0। दिस इज द आंसर, प्लीज चेक। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। आओ 34 देखते क्या है। इफ द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट P एंड Q कोऑर्डिनेट्स, इफ P इज इतना, कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है। बहुत इजी है। अरे बोरे भैया, सेम उल्टा कहानी दे दिया। कह रहा है मेरे पास एक लाइन है, ठीक है जी, चलो, और इस लाइन का एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? इस लाइन का एक इक्वेशन है, x - 4y - 6 = 0। और ये लाइन, एक लाइन और है PQ। PQ एक लाइन है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये 90 और मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? PB और P इसका। PQ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है 1 और 3। आपसे कह रहे हैं कि सर जी आप मेरे को Q का कोऑर्डिनेट बता दो, ठीक है? सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो इक्वेशन है इससे स्लोप निकल सकता है, और इस स्लोप का सहारा लेके इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और जब इस स्लोप और ये स्लोप मिल जाएगा, इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग इस दोनों का सहारा लेके क्या करेंगे? इक्वेशन बना लेंगे, और उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, है ना? फिर से पढ़ लेते हैं, डायगोनल पहले इसका आधा आधा है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा, है ना? तो पहले इस पॉइंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट या स्लोप? यहाँ से स्लोप निकाल लो आओ देखते हैं, पकड़ो जरा सा। मेरे पास एक लाइन है x - 4y
-6 इक्वल्स टू 0, है ना। तो एक लाइन तो ये है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले हम लोग। -4y इक्वल्स टू -x प्लस 6। साइन सबका चेंज करें तो 4y इज इक्वल टू x माइनस 6 और y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ x माइनस 6/4। ठीक है, तो स्लोप 1 जो निकला दैट इज 1/4। तो स्लोप 2 क्या निकलेगा? स्लोप 2 निकल जाएगा आपका, स्लोप 2 क्या निकल जाएगा बताओ? यानी m2 निकल जाएगा आपका -4। ठीक है, तो अब मेरे पास में जो दूसरा इक्वेशन है पी क्यू, उसमें आपके पास p मालूम है 1 और 3, और आपके पास में क्या मालूम है? स्लोप मालूम है, m2 भी मालूम है, कितना है? -4, है ना। तो इक्वेशन बना सकते हो? हाँ। इक्वेशन बनाओ पहले, फिर हम आगे बताते हैं। मैंने दूसरे इक्वेशन का, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन बनाया है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, मेरे पास एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा कटा है, तो एक कॉमन पॉइंट है, यानी ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों ग्राफ को लिखेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इन दोनों को सॉल्व करें, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? 4x minus 16y minus 24 is equal to 0. और दूसरा वाला 4x plus y minus 7 is equal to 0. चेंज करो। अच्छा, हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? इन ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अच्छा, दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे यूनिक सोल्यूशन बनेगा ना, तो उनका आंसर मिल जाएगा। 16 और 4 कितना हो गया? 16 और 4, 16 4 16 एक 17 हो रहा है ना। हम्म, तो -17y इज -17 इक्वल्स टू 0, यानी -17y इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू क्या हो रहा है? -1। हाँ, y का वैल्यू -1 है तो x निकाल लो। अब यहाँ पे x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इंटू -1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो अभी इस बात को समझो, p पॉइंट आपके पास मिल गया, यहाँ पे q पॉइंट है, और यहाँ जो मिड पॉइंट है इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तब तो बन गया 2 और -1 हुआ ना। तो अब ये देखो कैसे बनेगा, ये तो बन ही गया। सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, आपके पास p है, मिड पॉइंट है, q निकालना है, निकल जाएगा। हाँ, निकाल के दिखा देंगे। तो हमारे पास p है, हमारे पास एक p है, ये मिड पॉइंट है, ये p है, और ये मिड पॉइंट आपका o लिया था हमने, और ये q है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या निकाला? p का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया था, p का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है अभी। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, कितना था? 1 और 3। और o का कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट हम लोग निकाले हैं वो निकाले हैं 2 और -1। अब हमें r का निकालना है, x2 y2 ना, ये मिड पॉइंट है ना। तो कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, और y कैसे निकलेगा? y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो x हो गया, x2 कितना है? x2 हमें पता नहीं है, x1 कितना है? 1 डिवाइड बाई 2, है ना। और ये x कितना है? 2 इक्वल्स टू x2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, x2 इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट। और y निकालना है तो y की वैल्यू -1 है, y2 हमें पता नहीं, y1 का हमें पता है, डिवाइड बाई 2, y2 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 y के इक्वल -4। -5। तो हमारे पास x2 और y2 निकल गया। तो यानी q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया? 3, -4। प्लीज चेक करेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, ठीक है, बना लेंगे। ओ इज द ओरिजिन, ठीक है, एंड द पॉइंट ए बी इज इक्वल टू इतना। इफ ओ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ऑल्सो फाइंड, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेल्प करते हैं तो बनाओ। पहला क्वेश्चन इनका बना है कि सर जी ओ ए
बी सी इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम बना देते हैं चित्र, चित्र से थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ओ ए बी और सी, ये इनका ये है। तो ओ ए बी से ओरिजिन ओ है, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 0। एंड द पॉइंट ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ये मान लो ओ ए हो गया, ये 3 0 है ना। और ये बी है, ये है आपका पी और क्यू है। और ये डी है, इसका पता नहीं क्या है। इन्होंने कहा पी और क्यू की वैल्यू निकाल दो। पी, हाँ, इस पी और इस क्यू की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? स्लोप से। ये लाइन जो है और ये लाइन जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर आनी चाहिए। परपेंडिकुलर। तो ये दोनों का एक कॉमन पॉइंट है ये वाला। तो परपेंडिकुलर मतलब इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप -1 हो जाएगा, है ना। तो पहले हम ओ ए का स्लोप निकाल लेते हैं। ओ ए का स्लोप कैसे निकलेगा? ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी ऐसे लिख दिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सॉल्व करेंगे इसको, हाँ, सॉल्व करो इसको। पहले ओ ए का निकालो, फिर ओ बी का निकालो। जब ये दोनों निकल जाएगा तो हम लोग काम कर पाएंगे। चलो, बट हम लोग ये का निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप निकल के आएगा ना, क्या दिक्कत है? करने इतना ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 यूनिट है और ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी 3 यूनिट होना चाहिए। और ये हो जाएगा 3 और 3, बोलो ठीक है। क्योंकि ये अगर 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होना चाहिए, और ये भी 3 यूनिट होना चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट 0 और 3 होगी। अब ये चारों बराबर हो गए, क्योंकि सब 3 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ 3 यूनिट। तो ये तो 3 3 हो जाएगा। मान लो P भी 3 है और Q भी 3 है। बाकी अपना ज्ञान लगाओ कैसे बनेगा। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कि सर जी आप हमको ए बी और बी सी का इक्वेशन बता दो। तो ए बी इसका इक्वेशन बताना है, और बी सी यानी कि यही है, सी है। ओ ए बी सी का बी सी का इक्वेशन बता दो। तो बना लो ए बी का इक्वेशन में 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। 2 पॉइंट फॉर्म ये और ये लगा लो, लेकर निकालो। ये बनाया राजवीर जी ने, ए और बी निकल गया था। x -3 is equal to 0 और bc y -3 is equal to 0। इसे ऐसे निकाले, वैसे बी सी निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका ये एक्सरसाइज खत्म। तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अब नया चैप्टर जो शुरू करने बोलोगे करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा ख़त्म हो गया, एमसीज वगैरह ख़त्म कर लोगे। अब हमारे पास केवल रह गया है सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते।